आशुतोष, मुझे ये बताइए, ये पारदर्शी भी है क्या? ये पारदर्शिता का पैमाने उस कसौटी पर कसा भी जा रहा है? ये एसआईआर को बताते हैं 99.24% फॉर्म डिजिटाइज हो गए। मैं तो कल तक ये बता रहा था, विपक्ष से सवाल पूछ रहा था कि हो तो गए, भर तो गए सारे फॉर्म, अपलोड भी हो गए। अब पता लगता है 80% फॉर्म ही वापस आए हैं। दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग कुछ कह रहा है और लखनऊ वाला कुछ और बता रहा है। 19% मजाक होता है कि अनकलेक्टेबल है। देखिए संदीप, मतदाता जब केंद्र सरकार कोई काम करती है तो उसके काम का ऑडिटिंग कैग करती है, तो पता चले कम से कम केंद्र सरकार जो दावे कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है, जो खर्चे बता रही है वो वाकई में किया है या नहीं किया है। यहां तो जो आखिरी शब्द है वो चुनाव आयोग का शब्द है। उसने कह दिया कि इतने लाख वोटर नहीं मिले, तो ठीक है, आप उसकी कोई ऑडिटिंग तो है नहीं, उसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब जैसे आज का जो डेटा हमारे सामने है उसमें चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कह रहा 15,43 लाख यानी 99.97 को हमने फॉर्म दे दिए। ये कह रहा है ना वो कि एसआर कैंपेन के दौरान बीएलओज ने 15,43 लाख वोट हमने दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर कह रहा है कि 80.29% जो फॉर्म है वो हमने रिसीव किए, और बाकी के जो 2,91,00,000 वोटर है वो अनकलेक्टेबल है। तो बीएलओज इलेक्शन कमीशन ये बताए कि ये जो आपने 15,43 लाख वोट जो डिस्ट्रीब्यूट, किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? डस्टबिन में फेंक दिया आपने, नदी में फेंक दिया? भाई आदमियों को डिस्ट्रीब्यूट किए, यही तो सवाल है। जो अनट्रेसेबल है, जो शिफ्टेड है, जो घर पर नहीं मिला, तो उसने फॉर्म कैसे ले लिया? ये बटे कैसे फॉर्म? बिल्कुल। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने 15,43 लाख वोटरों को हमने फॉर्म दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो है 2,91,00,000 जो वोटर हैं वो अनट्रेसेबल हैं, अनकलेक्टेबल हैं। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए गए और जल्दबाजी में डेटा में फिल भर दिया गया, क्योंकि आपने बीएलओ और उस पर से नवदीप रिणवा जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं हम और पता करेंगे, इसलिए 15 दिन मांगे हैं हमने। 2 हफ्ते की उन्होंने मोहलत मांगी थी, 15 दिन दे दिया केंद्रीय चुनाव आयोग ने। लेकिन उन्होंने साथ साथ, आशुतोष आपने गौर किया हो, यह भी कहा कि आंकड़ा ज्यादा बदलने वाला नहीं है। तो उनको कैसे पता चल गया? निकालूं मैं? नहीं, उनको कैसे पता चल गया आंकड़ा बदलने वाला नहीं है? क्या वो कोई भविष्यवक्ता हैं? हाँ, क्या वो एस्ट्रोलॉजर हैं? क्या वो ज्ञानी हैं? क्या वो त्रिनेत्र उनके पास है, इनको देख लिया बोला कि अब तो ये ज्यादा बदलने वाला नहीं है? तो पहला जो या ये एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको कह देंगे ये भाई 7 दिन भी बढ़ाया, फिर 15 दिन और बढ़ाया, और क्या चाहिए आपको? ये दरअसल ये सवालों का जवाब है। जो असल सवाल है उनके जवाब तो दे नहीं रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहा चुनाव आयोग। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा घोटाला है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि भाई 15,43 लाख फोन आपने जमा किए, तो किनको जमा किए, जाके आपने कहां जमा किए? ये इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तय कर लिया उसको करना। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपके रोहित अग्रवाल जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बोले यार रोज 40 फॉर्म ही तो जमा करना है, 45 फॉर्म ही तो जमा करना है, इतना काम भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं रोहित अग्रवाल जी को 40 फॉर्म दे दीजिए और उसको वो फॉर्म भरे। मजदूर है ना, मवेशी है। नहीं, संदीप एक मिनट, उनके 40 फॉर्म दे दीजिए और बोलिए आप 40 फॉर्म भरिए और एक एक फॉर्म को आप वेरीफाई करिए घर जाकर कि जो आदमी फॉर्म भर रहा है वो सही है या सही नहीं है। खाली फॉर्म भरना नहीं, ये जो अर्धसत्य बोल के झूठ बोलने की एक परंपरा पिछले 10-12 सालों से चल रही है कि आप कुछ भी, कोई भी डेटा दी, कुछ भी बोल के निकल जाइए। अरे 40 फॉर्म भरना नहीं है, 40 फॉर्म को वेरीफाई करना है कि सच है गलत है, 3 बार उसके पास जाना पड़ेगा। आशुतोष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ दूं, 3 बार जाना भी पड़ेगा। आदमी मिल जाए तो उसका फॉर्म डिजिटाइज करने में भी कम से कम 5 मिनट लगते हैं। 40 फॉर्म दिन में डिजिटाइज करने लगे 100 मिनट, सिर्फ डिजिटाइजेशन में ही 2 घंटे चले जाएंगे। वहां जाना, वेरीफाई करना वो अलग, और वो बाकी अपने काम भी करेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं है, उसकी बाकी जो ड्यूटी है वो भी करेगा। नहीं, इस बीच उसके अगर कोई टीचर है तो उसके कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहेगा कि भाई बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, एग्जाम आ रहा है उसका पेपर क्यों नहीं बना रहे हो, और उस पेपर और बच्चों के लिए क्या कर रहे हो?
तो मुझे लगता है कि ये जो लोग आते हैं ना टीवी चैनल्स पे, ये सिर्फ इनको एक पर्ची दे दी जाती है कि आप ये पर्ची देखिए और पढ़ के बोल दीजिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अरे 40 फॉर्म एक दिन भर के तो देखे कोई आदमी। तो सिर्फ जो चैनल पर आ रहे हैं ना, मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, पूरी गंभीरता, पूरी जिम्मेदारी के साथ। विनोद अग्निहोत्री, पर्ची प्रवक्ताओं को ही नहीं थमाई जाती, पर्चियां तो चुनाव आयोग के तथाकथित सोर्स, सूत्र, पत्रकारों को, हम लोगों को भी थमाते हैं। सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारियां पर्चियों पर आधारित होती हैं। यह भी एक हकीकत चल रही है। कोई असल सवाल ना तो पूछे जा रहे हैं, ना उनके जवाब मिल रहे हैं चुनाव आयोग से। नहीं संदीप जी, ज्यादातर खबरें जो आती है सोर्सेस के हवाले आती है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं कहते। हाँ, और सोर्सेस के हवाले से आती है, 2 पर्ची पकड़ा के ही आती है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत साहब से बात की थी। उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीएलओ को अपना एम्प्लॉय क्यों मानता है? ये तो राज्य सरकार के एम्प्लॉय है या जिन शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं उनके एम्प्लॉय हैं। या तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय हैं तो हम उनको 24 घंटे लगा देंगे? तो बोले 2-3 दिन का मामला हो तो ठीक है, मान सकते हैं कि भाई करा लो आप। बोले लंबी प्रक्रिया है भाई, पूरा आप शुरू कर रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये। दूसरा, जो 1 महीने की अवधि दी गई थी, न्यूनतम अवधि है, अधिकतम अवधि नहीं है। अधिकतम अवधि तो 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, ये न्यूनतम है। आपने न्यूनतम से ही शुरू कर दिया। तो ये तीसरी बात ये है कि जो विसंगति आंकड़ों की सामने आ रही है, जिस पर आशुतोष भी बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं, कि एक तरफ तो 99.45% की तरह जो है डिजिटाइज हो गए, यानी जमा हो गए, बटने के बाद जमा भी हो गए, और दूसरी तरफ की 2,91,91,00,000 जो है ना, जो अहम बात उठाई आशुतोष ने, विनोद भाई, आशुतोष हैज एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। पर्दाफाश सारा आशुतोष ने एक लाइन में कर दिया। अगर 15 करोड़ 43 लाख फॉर्म बांटे गए तो ये 2 करोड़ 91 लाख लोग जो अनकलेक्टेबल है, इनको बांटे कैसे आपने? जिनका पता नहीं मिल रहा है, जो शिफ्टेड थे, उनको फॉर्म कैसे बांट दिया आपने भाई? ये कहां डाला है आपकी फॉर्म? ये तो सवाल उठ सकता है ना, किस जगह आप डाला है जाकर के। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये विसंगति और इसमें फिर आंकड़ा क्या जुड़ता है विनोद अग्निहोत्री? नहीं, इसमें आंकड़ा क्या जुड़ता है? 2 करोड़ 91 लाख का मतलब ये होता है कि 70,000 से ज्यादा वोटर हर विधानसभा क्षेत्र, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से 70,000 औसतन वोटर कट जाएंगे। और जो 84 लाख जो घर पर नहीं मिले, सिर्फ उनका ही आंकड़ा लगा लें तो 20,000 वोटर हर विधानसभा क्षेत्र से कट जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा है विनोद भाई? और इतने वोट कटने का मतलब क्या होगा? राजनीतिक चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा? ये भी तो पूछ लीजिए रोहित अग्रवाल जी से, या उदयवीर जी बैठे हुए हैं, या सौरभ मालवीय जी अगर हो जुड़े हो तो। इतने वोट जब कटते हैं और कहीं अगर खास समाजों में वोट या सौरभ मालवीय, रोहित अग्रवाल से क्यों सवाल पूछे जाएं? उनसे हम चुनाव आयोग की बैटिंग की उम्मीद क्यों करें? हालांकि वो बैटिंग करते हैं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। नहीं, करते तो हैं। मैं तो बड़ी बात ये कह रहा हूं विनोद भाई, चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता? हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? मैं फिर न्योता देता हूं ज्ञानेश कुमार जी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, एबीपी पर आइए, सीधा सवाल में सवालों के जवाब दीजिए। पूरा 1 घंटा, हम 2 घंटा आपको देने को तैयार हैं, क्योंकि यहां मसला देश के लोकतंत्र का है, बुनियादी ढांचे का है, पारदर्शिता का है, निष्पक्षता का है, लेवल प्लेइंग फील्ड का है। तो आइए, सवालों के जवाब दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।